अस्सलाम वालेकुम वियर्स, सैफुल्लाह इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर के पैनल से आज हम बैरिटन कराची के अंदर उन फैक्टर्स की बात करना चाह रहे हैं जो यहाँ पे मार्केट की स्टेबिलिटी का मूजब बन रहे हैं और उन फैक्टर को डिफ़ाइन करते हैं या उन पे बात करते हैं जिनकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आने वाले दिनों में भी मार्केट और ज़्यादा स्टेबल होगी। गवर्नमेंट की तरफ से जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में मराद दी गई या सपोर्ट किया गया, जिसमें मिनिस्ट्री स्कीम का मुतारफ़ कराना, फिर इसके बाद टैक्सेस में छूट, फिर इस तरह जो इस फील्ड में दिसंबर 2020 से पहले किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके 22 अक्टूबर तक उसको कंप्लीट करने के दौरान जो फंड्स के बारे में कोई इसका मनी ट्रेल वगैरह का जो उसको फ्री हैंड दिया गया, ये इसी तरह विद होल्डिंग टैक्स में जो छूट दी गई है, प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र में जो छूट दी गई है, एक तो ये फैक्टर है जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया गया। दूसरा ये कि अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना के बाद, उस फैक्टर को मैनेज करने के लिए जो गवर्नमेंट जिस चीज़ का सहारा ले रही है, जिस इंडस्ट्री का सहारा ले रही है, जिस इंडस्ट्री पे इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस है कि जिसकी बेस के पे मुल्क में स्टेबिलिटी लाई जाए, वो रियल एस्टेट ही है, वो कंस्ट्रक्शन फील्ड ही है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इसके बाद जो दूसरा मेन फैक्टर है, जो बैंक में इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, वो लोग जो अपनी जो फंड्स हैं, अपने जो इन्वेस्टमेंट है बैंक में रख के वहाँ से इंटरेस्ट की बेस पे चल रहे थे, उनको वहाँ से इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से वो फंड्स और वो इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर्टी की तरफ मूव हुई। इसके बाद अगर बहरिया टाउन के अंदर जो फैक्टर हैं जो इसकी स्टेबिलिटी का मूजब बने, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अभी जो ये कोविड-19 के अंदर अगर कराची शहर की बात करें, वहाँ पे जो इश्यूज़ हुए, लोगों को हेल्थ इश्यूज़ फेस करना पड़े, और कंपैरिजन करते हैं कि बहरिया टाउन के अंदर कितने अच्छे तरीके से इन दिनों में अभी भी इवन इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया गया, प्रॉपर उसकी सैनिटाइजेशन की गई। फिर इसके बाद जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, इसके बाद जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, हर जगह के SOPs बनाए गए, उन SOPs को अप्लाई भी किया गया, उन पे जो है प्रॉपर अमल दरामद भी किया गया। और ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बाद लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि चूँकि अभी हेल्थ इश्यूज़ हैं और ये कोरोना इस तरह के फ्यूचर में और भी खुदा न खास्ता कोई बीमारी, तो उसमें सबसे पहले जो ज़िंदगी को बचाने के लिए जो सबसे पहले बंदे का टास्क होता है, तो बहरिया टाउन के अंदर रहते हुए इस चीज़ को बहुत ही सिक्योर फील किया गया कि एटलीस्ट इस तरह के हालात में बहरिया टाउन के अंदर रहते हुए आप काफ़ी हद तक अपने आप को सेफ रख सकते हैं। बाकी शहरों में कराची की स्पेशली बात करते हैं, जो बहरिया टाउन के करीब 3 लगता है, वहाँ पे हम सब ने देखा कि इन दिनों में क्या हालात हुए, वो शहरों के अंदर, उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर क्या सूरत रही। तो एक तो वो बहुत बड़ी अट्रैक्शन है बहरिया टाउन में, अभी पिछले 4-6 महीनों की बात करते हैं। उसके बाद जो दूसरी अट्रैक्शन है, हमने पिछले दिनों पोजेशन के हवाले से बहुत सारी बातें सुनी कि लोग पोजेशन की वजह से डिस्टर्ब हैं। ज़ाहिर है जो लोग तो नहीं अभी पोजेशन लेना चाह रहे थे, जो अभी लॉन्ग टर्म थे, उनके लिए तो प्रॉब्लम थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि उनको पोजेशन मिले और वो बहरिया टाउन में शिफ्ट हों, या अपना प्लॉट लें, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, या बिल्ट इन प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे शिफ्ट हों। तो दूसरी जो वजह थी वो ये कि बहरिया टाउन ने पोजेशन दी तो लोगों ने यहाँ पे मूव करना शुरू किया और उस मूवमेंट की वजह से यहाँ पे प्राइसेस का इंक्रीमेंट आया। तीसरी बात ये है कि कोरोना के बाद ये जो पिछले 3 से 4 महीने में ट्रांजैक्शन रुकी रही, लोगों की मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड रही। उसके बाद जब दोबारा थोड़ी सी मार्केट ओपन हुई तो जो पिछले 3-4 महीनों में ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, लोग वेट कर रहे थे, उसकी वजह से भी फ़्लो बहुत ज़्यादा हुआ। और आज ये सूरत हाल है कि जो आप और मैं और हम हर जगह से ये देख रहे हैं कि बहरिया टाउन के अंदर मार्केट में बहुत तेज़ी है, ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी हो रही हैं, स्पेशली बिल्ट इन प्रॉपर्टी की तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान है। फिर इसके बाद प्लॉट्स की तरफ भी और कंस्ट्रक्शन की तरफ भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये वो सारे फैक्टर हैं जिसकी बेस पे ये सारी प्राइसेस भी इंप्रूव हो रही हैं, ट्रांजैक्शन भी हो रही है। आज अगर हम हेड ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ रश देखते हैं, पार्किंग की भी जगह ढूंढनी पड़ती है। इसी तरह कमर्शियल जहाँ पे रियल एस्टेट के लोग बैठे हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लोग बैठे हैं, जहाँ आर्किटेक्ट बैठे हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन मटीरियल वाले बैठे हैं, वहाँ भी हम इस वक्त रश देखते हैं। और इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर जो बैंक्स हैं, वहाँ किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं तो 2-2 घंटे लाइनों में लगना पड़ता है। मीन ये कि एक सर्कल चल पड़ा है जो पिछले 4-6 महीने से बहुत स्लो था, और इस सर्कल में बहुत ज़्यादा तेज़ी की वजह से और इस सर्कल में ट्रांजैक्शन की वजह से बहरिया टाउन के अंदर जो है जो प्राइसेस है, स्पेशली बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ में 20 से 25% इंक्रीमेंट आ चुका है। और ये रुझान जो है और ये ट्रेंड जो अभी प्लॉट्स की तरफ भी है। प्लॉट्स में बहुत ज़्यादा कोई प्राइसेस में इंक्रीमेंट तो नहीं आया, बट ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी हो रही हैं। और ये जो बेसिस हमने डिस्कस की, ये सारी सॉलिड बेसिस हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस हैं,
और ये वो बेसिस है जो फ्यूचर में भी इनकी वजह से प्राइसेस में मज़ीद स्टेबिलिटी आएगी और प्राइसेस भी इम्प्रूव होंगी और लोगों का रुझान जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो मलीर एक्सप्रेसवे पे काम हुआ है, बैरियटन और DHA जो है उसकी वजह से मुस्तफ़ीद होंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी हर्डल है बैरियटन में कराची वाले लोगों के लिए शिफ्ट होने के लिए या मूवमेंट के लिए वो डिस्टेंस था। तो मलीर एक्सप्रेसवे पे जो काम शुरू हुआ है तो वो जो डिस्टेंस वाला इशू है वो भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होता नज़र आता है। यहाँ से जो बैरियटन से क्लिफ्टन तक का सफ़र जो बताया जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वो मैक्सिमम 20 to 25 मिनट की ड्राइव बनती है। मैं समझता हूँ ये वो सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से आज भी स्टेबिलिटी है और आने वाले वक्त में भी स्टेबिलिटी नज़र आएगी। एक और बड़ा फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बैरियटन का जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस लेवल की कम्युनिटी है, जिस लेवल की सारी प्लानिंग डिज़ाइनिंग है, बैरियटन के अंदर जो प्राइसेस हैं शहर से अगर कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल से आधी से भी कम पड़ती है। तो शहर में अगर हम एक विला DHA में कहीं या क्लिफ्टन वाले साइड में एक विला सेल करते हैं तो उसकी प्राइस है यहाँ बैरियटन के अंदर ऐसा 4 विला मिल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि प्राइसेस बहुत कम हैं। बाकी सारी चीज़ें जो पॉजिटिव चल रही हैं इसके साथ साथ प्राइसेस बहुत कम हैं। इस वजह से जो ये पोटेंशियल है और इस वजह से जो ये मार्जिन है या जो प्राइस गैप है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी बेस पे अभी ट्रांजैक्शन भी अच्छी हो रही हैं, स्टेबिलिटी भी आ रही है, लोग मूव भी कर रहे हैं। आई थिंक कि ये मेरी जो डिस्कशन है आप PS से एग्री करेंगे और डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो मैंने डिस्कस कर सका या वो जो आपके दिन में हो तो आप प्लीज़ उनको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।